नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सबके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है हॉस्पिटल। तो आज हम जानने वाले हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है और हॉस्पिटल का फंक्शन क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग प्रत्येक वर्षों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज हॉस्पिटल, व्हाट इज फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर लिखा गया है कि हॉस्पिटल में बी डिफाइन एज हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट विथ एन ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ। इट प्रोवाइड मेडिकल, नर्सिंग एंड अदर हेल्थ रिलेटेड सर्विस टू पेशेंट। तो आप सभी को पता होगा कि हॉस्पिटल यानी कि चिकित्सालय क्या होता है। तो हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर मेडिकल स्टाफ होता है, प्रोफेशनल स्टाफ होता है जो कि मेडिकल, नर्सिंग और अदर हेल्थ रिलेटेड सर्विस पेशेंट को प्रोवाइड कराता है। तो आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मेरी मानिए तो आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई करिए, इससे आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हॉस्पिटल क्या होता है और हॉस्पिटल को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो आपको अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन आपको एक 4 से 5 लाइन की आपको एक डेफिनेशन बना लेनी है हॉस्पिटल की। तो यहाँ जो मैंने डेफिनेशन बनाया है इसमें मैंने लिखा है कि हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है विद ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ। तो आपको पता है कि जो भी हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं और इट प्रोवाइड मेडिकल, नर्सिंग एंड अदर हेल्थ रिलेटेड सर्विस टू पेशेंट। तो जो हमारा हॉस्पिटल ये हमें मेडिकल, नर्सिंग और दूसरे अन्य हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इसके बाद हम फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हॉस्पिटल के फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि व्हाट इज हॉस्पिटल एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो चलिए हम एक एक करके 10 पॉइंट हॉस्पिटल के देख लेते हैं। तो हम पेज में आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही मैंने सरल शब्दों में बनाने की कोशिश की है ताकि आपको रटना ना पड़े, आप एक बार क्वेश्चन को समझ जाएं, आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें बैठ जाएं और आप अपने एग्जाम सेंटर में, डिप्लोमा फार्मेसी के एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में पास हो सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो जो हमारा हॉस्पिटल है उसके फंक्शन निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है द मेन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेशेंट। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हॉस्पिटल है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी बीमार व्यक्ति है उसको सही इलाज दिया जाए, उसको सही ट्रीटमेंट दिया जाए, ये किसी भी हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, द मेन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज़ टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेशेंट। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ दिया गया द हॉस्पिटल प्रोवाइड केयर टू सीरियसली इल पेशेंट। तो दोस्तों आपको पता है कि ऐसे पेशेंट जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट होता है। तो वहाँ पर उस पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है ताकि उसको अच्छे से हॉस्पिटल केयर मिल सके और वो इंसान जल्दी से स्वस्थ हो सके। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है, द हॉस्पिटल प्रोवाइड केयर टू सीरियसली इल पेशेंट। तो चलिए इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया गया द हॉस्पिटल प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू मेडिकल स्टूडेंट एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तो जो हमारा हॉस्पिटल है, कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज से अटैच होते हैं या फिर किसी पैरामेडिकल कॉलेज से अटैच होते हैं और जो वहाँ के मेडिकल या फिर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। तो यहाँ अभी हमने यहाँ पर 3 फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है
कि द मेन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेशेंट, द हॉस्पिटल प्रोवाइड केयर टू सीरियसली इल पेशेंट, द हॉस्पिटल प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू मेडिकल स्टूडेंट एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तो चलिए अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पूछा गया द हॉस्पिटल पार्टिसिपेट इन वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको पता होगा कि अभी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है, और जो भी कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई जा रही है, इसके अलावा जो भी आपका पोलियो वैक्सीन हो गया, कोई भी वैक्सीन हो गया, या फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो सभी हॉस्पिटल के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं, द हॉस्पिटल पार्टिसिपेट इन वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें 4 फंक्शन हॉस्पिटल के पता चल चुके हैं। अब चलिए हम इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो अभी हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पे आ चुके हैं। यहाँ पूछा गया, इसमें दिया गया द हॉस्पिटल प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू मेडिकल स्टूडेंट एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तो इसके बारे में हमने ऊपर ही लगता है डिस्कस कर लिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ दिया गया द हॉस्पिटल इज़ एंगेज इन वेरियस रिसर्च एक्टिविटी टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो हमारा हॉस्पिटल है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि रिसर्च एक्टिविटी में शामिल होते हैं। जैसे कोई नई बीमारी है, उसकी नई दवा क्या बन सकती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टडी के अंदर, रिसर्च के अंदर हॉस्पिटल जो हैं वो शामिल होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया गया है दी हॉस्पिटल प्रोवाइड टेली मेडिसिन सर्विस। तो इस समय टेली मेडिसिन सर्विस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसमें आप घर बैठे आप फ़ोन से या फिर वीडियो कॉल में जो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं और आपको ऑनलाइन ही प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो इसी को हम टेली मेडिसिन सर्विस कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ दिया गया द हॉस्पिटल प्रोवाइड डायग्नोसिस सर्विस टू पेशेंट। तो जो हमारा हॉस्पिटल होता है, इसके अंदर ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं और यहाँ पर पैथोलॉजी और डायग्नोसिस डिपार्टमेंट भी होता है। तो जो भी आपके चेकअप हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ये सभी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर होती हैं। जैसे एक्सरे मशीन हो गई, MRI हो गई, इसके अलावा पैथोलॉजी लैब हो गया। तो ये सभी चीज़ें हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इसके बाद हम पॉइंट नंबर 9 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ दिया गया द हॉस्पिटल प्रोवाइड एम्बुलेंस सर्विस टू पेशेंट। तो जो हमारा हॉस्पिटल है, ये हमें एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे एक्सीडेंटल केस होते हैं, या फिर दोस्तों कोई भी पेशेंट अचानक बीमार पड़ गया है, तो लोग उसके लिए एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो ये सभी एम्बुलेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, वहीं से आती हैं। तो ये भी एक फंक्शन होता है हॉस्पिटल का कि जो हमारा हॉस्पिटल है ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसके बाद हम पॉइंट नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है द हॉस्पिटल आर ऑल्सो सपोर्ट एंड असिस्ट ऑल एक्टिविटीज़ कैरिड बाई वेरियस हेल्थ एजेंसीज एंड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट डिजीज़ एंड प्रमोट हेल्थ सर्विसेज। तो दोस्तों जो हमारा हॉस्पिटल है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम में भी हिस्सा लेता है। ढेर सारे अवेयरनेस प्रोग्राम सरकारी और NGO के द्वारा चलाए जाते हैं। आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। तो ढेर सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गए, ये सभी हॉस्पिटल के द्वारा संचालित किए जाते हैं और हॉस्पिटल इसमें सपोर्ट करता है और इन एजेंसियों की मदद करता है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है, व्हाट इज हॉस्पिटल एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो चलिए इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं और अभी हम यहाँ पे केवल हेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी डिटेल में क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो जो हमारा हॉस्पिटल है, इसको बेसिकली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और जो इसका आधार है, बेसिस है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हॉस्पिटल में भी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, साइज ऑफ हॉस्पिटल एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मालिकाना। तो जो हमारा हॉस्पिटल है वो किसके अंतर्गत आता है, इसके ऊपर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है, इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, साइज ऑफ हॉस्पिटल एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो हमारा हॉस्पिटल है, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द हॉस्पिटल में भी क्लासिफाइड इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो आपको ये चारों लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द हॉस्पिटल में भी क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो इनके बारे में और इनके एग्जाम्पल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसके बाद जो भी हॉस्पिटल है इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हॉस्पिटल है इसको क्लासीफाई किया गया है एलोपैथिक हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में एंड यूनानी हॉस्पिटल में। तो अभी तक हमने 2 बेसिस पे हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब चलिए इसके बाद हम तीसरे बेसिस पे देखते हैं। यहाँ दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द हॉस्पिटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ हॉस्पिटल द हॉस्पिटल में भी क्लासिफाइड एज टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो चलिए अब इसके बाद हम लास्ट बेसिस देख लेते हैं कि किस बेसिस पे हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं इनको हम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल एंड स्पेशल हॉस्पिटल में हमने इसको डिवाइड किया है। तो इस क्लासिफिकेशन की डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा और इनके एग्जाम्पल बताऊंगा। तो आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लेंगे। मैं आपको इनका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।